हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको ईपीएफओ में अकाउंट ऑफिसर और ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो आई है वैकेंसी, उसमें पढ़ाने वाली है अकाउंटिंग में आपको। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे आपके साथ कुछ डिस्कस। आज भी मैं उसी पे आगे बढ़ती हूँ और आज एक नए टॉपिक के साथ हम बढ़ते हैं आगे। जो आज का टॉपिक है वो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना तो बढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। आज का टॉपिक है वाउचर। वाउचर क्या होता है? आपके दिमाग में वाउचर को लेके क्या क्वेश्चंस आते हैं? वाउचर कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए? कितना इम्पोर्टेंट है वाउचर, ये आप सोचिए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि भाई क्यों ज़रूरी है, हम वाउचर क्यों बनाए, हमें नहीं बनाना है। हमने कहा ठीक है, मत बनाइए। लेकिन जब आप वाउचर नहीं बनाएंगे तो वाउचर के बेस पे आप जर्नल्स कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री नहीं होगी तो कैसे आप लेज़र बनाएंगे? लेज़र नहीं होंगे तो ट्राई बैलेंस कैसे बनेगा? ट्राई बैलेंस नहीं होगा तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होगा रेडी? तो वाउचर वो है, देखिए अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटा बिजनेस है, ठीक है, उसका बिजनेस बड़े लेवल पे नहीं है, वो एक स्मॉल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो वो रोज़मर्रा के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी डे बाय डे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी केस में मैं बात करूं कि अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी कंपनी है जिसका करोड़ों अरबों में टर्नओवर होता है, क्या वो रोज़मर्रा के जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनके सेल परचेज एक्सपेंसेस इनकम प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ उनका हो रहा है, ठीक है, क्या उसकी डेली की डेली ट्रांजैक्शन की एंट्री करना जर्नल में इजी है? नहीं। वो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर उसके एक वाउचर बनाएंगे और उस वाउचर के बेस में वीकली मंथली जैसे भी उनकी एंट्री करते होंगे वो करेंगे। मान लीजिए किसी बिजनेस में, ठीक है, कोई छोटा स्मॉल बिजनेस है, वो अगर उसके दिन की 10 एंट्री हो रही हैं, 10 ट्रांजेक्शन केवल हो रहे हैं, तो 10 एंट्री करना उसके लिए बिग डील नहीं है। लेकिन वहीं अगर 100 200 300 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पर डे के, मैंने कहा 100 भी मान लो, 100 एंट्रीज इन अ डे करना क्या ईजी है? नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? अब वाउचर पे हम डिस्कशन करने से पहले, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों बनाया जाता है वाउचर, सबसे पहले जान लेते हैं वाउचर है क्या। अ वाउचर इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ आर एंट्रीज पास इन अकाउंटिंग बुक। मैंने सिंपल सी भी अभी बात बोली कि क्या कहते हैं वाउचर, क्या हेल्प करता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन करे हैं, चाहे वो कैश हो रहे हों, चाहे वो क्रेडिट बेस हो रहे हों, ठीक है, कैश या नॉन कैश जैसे भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसकी एंट्री हमें करनी पड़ती है अपनी जर्नल में। जर्नल में एंट्री करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? वाउचर। ठीक है, अब कोई खर्चा किया आपने, जैसे मान लीजिए आपने ऑफिस के कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है, ऑफिस में मल्टीपल एक्सपेंसेस आते हैं, रेंट आता है तो रेंट की एंट्री अलग होगी, स्टाफ का कुछ वेलफेयर होता है तो उसकी एंट्री अलग होगी। लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ऑफिस से रिलेटेड, उनको हमने कहा कि चलो ऑफिस एक्सपेंसेस में एक हेड बना के रख लेते हैं कि हाँ, एक ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम का वाउचर बनाते हैं। इसमें हमारे जो छोटे मोटे पेटी कैश जैसे एक्सपेंसेस होते हैं, वो छोटे मोटे खर्चे उसमें हम डाल के एक एंट्री करेंगे। और ऐसे छोटे मोटे खर्चे पूरे मंथ में देखा जाए तो काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है, अगर दिन भर में देखा जाए तो भी बहुत होते हैं। तो उनकी एंट्री एक बनाने के लिए हमने क्या किया, उसके लिए एक वाउचर बना लिया। वाउचर हमें क्या हेल्प करता है कि वाउचर के बेस पे हम अपनी एंट्रीज करते हैं, उन्हीं जर्नल से एंट्रीज के बेस पे हम अपने लेजर सब्सिडरी बुक्स हो गया, ट्राई बैलेंस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड बैलेंस शीट अपनी हम बना पाते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वाउचर, ये हमने जाना। वाउचर है क्या? वाउचर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि हमने मंथ में कितने या साल में कितने खर्चे किए। ठीक है, a voucher is prepared when an invoice is received from the supplier and payment in done, ठीक है, the serves
as proof of the occurrence of a transaction and retain effective control over the payable process। ठीक, तो हमें पता चल गया जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उन सब के लिए क्या होगा, उन सब के लिए हम वाउचर बनाते हैं। उन्हीं वाउचर के बेस पे हम अपने जर्नल्स में एंट्री करते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ वाउचर की हम बात करते हैं तो वाउचर के कुछ होते हैं फीचर्स, आगे बात करते हैं इन पे। अ वाउचर हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, support entry that appear the company's book of account. It state the complete detail of a transaction, justify the correctness of the entries made in the book, pre-numbered which helps the simplifying the audit trail। अब ऑडिट ट्रेल की अगर हम बात करते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है वाउचर। देखिए, वाउचर के बेस पे आप करते हैं अपनी जर्नल्स में एंट्री, ठीक है। मतलब जितना आपकी बैलेंस शीट, जो भी आप फाइनल, जो भी रिजल्ट निकलता है आपकी कंपनी का, उसकी शुरुआत होती है वाउचर से, ठीक है, क्योंकि वाउचर के बेस पे ही होती है जर्नल की एंट्री। तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वाउचर, ये हमको पता चल गया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ऑडिट का जब टाइम आता है तो जो भी फाइनेंशियल देखे जाते हैं, जितने भी खर्चे हुए हैं, ठीक है, इनकम कहाँ से आ रही है, इसके लिए तब भी एक बार एविडेंस को ध्यान ना दें, क्योंकि इनकम ही है तो कंपनी इनकम वही दिखाएगी जो एक्चुअली मिली है। लेकिन एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज़ है जिसे ऑडिटर हमेशा क्या करेगा, हमेशा देखेगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए के एक्सपेंसेस दिखाए हैं तो क्या आपके पास 1 लाख रुपए के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उस एक्सपेंसेस के बिल्स हैं, यानी उसके वाउचर्स हैं कि नहीं हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे मैंने बोला पेटी कैश लाइक एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनका एक लिमिटेड है कि हाँ 5,000 6,000 रुपये, इतना रुपये बड़ी कंपनी है तो, ठीक है, उस पर 5-6 हज़ार रुपये पेटी कैश में खर्चे हो गए, तो उसके लिए पेटी कैश का एक वाउचर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 1 लाख रुपए खर्चे हो रहे हैं तो 1 लाख के क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये देखा जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि प्री नंबर विच हेल्प टू सिंप्लीफाई द ऑडिट ट्रेल, यानी सिंपल सी बात है, ऑडिट से रिलेटेड हमें क्या होगा, हेल्प करता है। और किसके लिए कन्वीनियंट होता है, हमारे लिए भी कन्वीनियंट है, मतलब एक कंपनी के लिए भी कन्वीनियंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ओनर है, बिजनेसमैन है, उसके लिए भी कन्वीनियंट है। एंड ऑडिटर के लिए, यानी अगर हम ऑडिटर हैं तो हमारे लिए भी कन्वीनियंट है। हम अगर अकाउंट ऑफिसर हैं तो हमारे लिए क्यों कन्वीनियंट है, ये हमारे लिए इसलिए कन्वीनियंट है कि इन फ्यूचर जब ऑडिट होगा हमें सपोर्टिंग दिखाने पड़ेंगे, तो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, हमें याद नहीं करना पड़ेगा कि ये खर्चा कहाँ से कैसे कैसे हुआ। इंटरनल ऑडिट कंट्रोल विच मेक द सर्टेन that every transaction is duly authorized, prepared as and when the transaction take place, contain true and complete detail of a transaction, prepared by the firm's accountant and countersigned by the firm authorized signatory। ठीक है, अकाउंटेंट जो भी होगा वो उसकी वाउचर्स बनाता है और साइन किसने वो होते हैं, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा वो साइन करेगा। आते हैं हम टाइप्स ऑफ वाउचर। ठीक है, वाउचर होते कितने टाइप के हैं। वाउचर हमारे पास होते हैं मोस्टली 3 तरीके के वाउचर, जिसमें पहला वाउचर आता है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर कहता है इट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट वाउचर। अ रिसिप्ट वाउचर इज यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कैश और बैंक रिसिप्ट। दे आर 2 टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं, कैश रिसिप्ट वाउचर और बैंक रिसिप्ट वाउचर। अगर कोई भी कैश में हमें कैश इन हैंड, यानी कोई भी कैश हमें हमारे फर्म में हैंड इन द मतलब हमको रिसीव्ड हो रहा है, ना कि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो वो मेरे पास क्या होगा, कैश रिसिप्ट। तो अगर बैंक रिसिप्ट क्या हो जाता है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेक रिसिप्ट, डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर मोड, यानी ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्री, ऐसे कोई भी हमारे पास मॉनेटरी टर्म्स में कैश, ऐसे मॉनेटरी टर्म्स में आ रहा है जो कि हमारे बैंक के थ्रू हमें पेमेंट रिसीव्ड होगा, जो हमें बैंक के थ्रू मिलेगा, वो हमारे किस में चला जाता है, बैंक रिसिप्ट में चला जाता है। एंट्री इसकी बुक में कैसे होती है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। सिंपल सी बात है, किसी से अगर हमें एडवांस पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है, अगर वो कैश में रिसीव्ड हो रहा है तो हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड टू मिस्टर एक्स। ठीक है, अगर वो हमें चेक में रिसीव्ड हो रहा है, डिमांड ड्राफ्ट में रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे उसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। आगे बात समझ में, तो ये थी हमारी रिसीप्ट वाउचर की बात। दूसरा आता है
पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या कहता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेबिट वाउचर। अ पेमेंट वाउचर इज यूज टू कीप अ रिकॉर्ड और पेमेंट मेड इन कैश थ्रू द बैंक। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये भी कैश पेमेंट वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर। अगर आप कैश में किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश वाउचर में चला जाएगा, ठीक है, कैश वाउचर कहलाएगा। अगर आप उसको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इन सब के थ्रू कर रहे हैं तो वो उसमें चला जाएगा आपका बैंक उसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इसकी एंट्री कैसे होती है। इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। सिंपल सी बात है। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने कैश रिसीव्ड किया है तो मिस्टर एक्स हो गए लेने वाले व्यक्ति, यानी जो हमसे कैश ले रहे हैं, तो वो हो जाएंगे डेबिट। हमारे पास से जाने वाली वस्तु क्या है? कैश या चेक होगा, तो कैश या बैंक हमारा डेबिट हो क्रेडिट होगा, ठीक है, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। आगे बात समझ में, आगे पढ़ते हैं हम। इसमें आता है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर क्या होते हैं? अ जर्नल वाउचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन कैश वाउचर और अ ट्रांसफर वाउचर। दे सर्व एज प्रूफ ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। For example, in case of a credit sales, cash or bank account is not affected, the entry below will be passed. सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अगर आपको कैसे हो रही है, क्रेडिट सेल्स हो रही है, तो क्या होगा, उससे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? डेटा अकाउंट टू सेल ऑन क्रेडिट अकाउंट। सिंपल सी बात है, जो भी हम सेल कर रहे हैं यानी डेटर अकाउंट डेबिट। मान लो मिस्टर एक्स को हमने गुड्स बेचे तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस चीज की? जनरल वाउचर की एंट्री। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स ऑफ अ कंपनी। अगर हम डेप्रिसिएशन लग रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। जिस मशीनरी पर लग रहा है वो मशीनरी, प्लांट है तो प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर है तो फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन इस पे लग रहा है उसकी एंट्री। तो कुछ ऐसी एंट्री जो कि कैश नॉन कैश बेस्ड होती है, यानी कैश रिसीव्ड या कैश पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, नॉन कैश है। मॉनिटरी टर्म्स में हमारा मतलब अगर देखा जाए तो वैसे उसमें क्या हो रहा है, कैश का कैश इंक्लूड है, लेकिन प्रेजेंट उस समय प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, फ्यूचर में या कैसे भी होगा उसका तब ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन एंट्री हमने अभी जो गुड्स का ट्रांजेक्शन या जिस टाइप का भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं, लेकिन कैश का इन्वॉल्वमेंट कब हो रहा है? बाद में हो रहा है। तो ऐसे टाइप के जो होते हैं वो हमारे किस में चले जाते हैं? जनरल वाउचर में। आगे बात करते हैं, कुछ होते हैं सपोर्टिंग वाउचर, ठीक है। मोस्टली हमारे 3 तरीके के वाउचर होते हैं, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड जनरल वाउचर, ठीक है। एक होता है हमारे पास सपोर्टिंग वाउचर। इट सर्व्स द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। सिंपल सी बात है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई भी खर्चा कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। तो एविडेंस हमें कहाँ से मिलेगा? जो भी हमने अपने लिए क्या करके रखा हुआ है, जो भी हमने सपोर्टिंग वाउचर ले रखा हुआ है, जो भी हमने उसके लिए बिल्स वगैरह रखे हुए हैं संभाल के, वो सब हमारे सपोर्टिंग वाउचर में आ जाते हैं। जैसे वन कैन अटैच द बिल ऑफ एक्सपेंसेस अलॉन्ग विद द प्राइमरी वाउचर टू द सपोर्ट द सेम। फ्यूल बिल अटैच विद द कन्वीनियंस वाउचर, ठीक है। तो इस तरह के जो वाउचर्स होते हैं, इस तरह के जो आप भी बिल जो होंगे, जो भी आप अटैच कर रहे हो, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? सपोर्टिंग वाउचर होते हैं। तो ये थे कुछ वाउचर से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। ऐसे करते मैं आगे आप लोगों को पूरा कराऊंगी कंप्लीट। अभी इस पे आएंगे वाउचर पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो वाउचर से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वाउचर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एज अकाउंटेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वाउचर मेंटेन करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है या अकाउंट्स के क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए ये वीडियो काम करेगी, क्योंकि अकाउंट्स सब में सेम आता है, ठीक है। क्वेश्चंस जो होंगे सारे मैं ऐसे क्वेश्चंस यूज़ कर रही हूँ जो मोस्टली सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे बाहर का कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।